अपनी जीत के प्रति आर्यन मान कितने आश्वस्त हैं? देश के प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर है। आपके ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगाया जोसलिन चौधरी की ओर से, और वो ये कह रही हैं कि महिलाओं को आगे आने से रोकने का प्रयास किया गया। आज आपने खुद देखा कि वो एक कॉलेज के बाहर खड़े होके एक शराब की बोतल को फोड़ रही है। वही शराब की बोतलें उनके डूसू ऑफिस में भी खुलती है। हॉस्टल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर आपका विज़न क्या है? उनको हर एक हॉस्टल पे धक्का खाना पड़ता है। हर एक हॉस्टल की अलग फीस होती है, हर एक हॉस्टल का फॉर्म होता है। कई कॉलेजेस में ये भी प्रॉब्लम सुनने में आती है कि जो टीचर है वही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव काफ़ी रोचक हो चले हैं। त्रिकोणीय संघर्ष की ओर बढ़ता ये चुनाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी से जो प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए, आर्यन मान। आर्यन मान, मैं सीधे सवालों पे आता हूं। कम उम्र में एबीवीपी ने मौका दिया, कैसे देखते हैं अपनी इस यात्रा को और इस यात्रा की शुरुआत को? मैं 2021 में मेरा एडमिशन हुआ था, तो उस समय स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ। तो स्पोर्ट्स में कुछ फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स की कमी थी कॉलेज के अंदर, उसको लेकर मैंने आवाज़ उठाई। जब से लेकर अब तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा महसूस होता है कि एक स्पोर्ट्स का स्टूडेंट, एक हरियाणा से आया हुआ स्टूडेंट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बन सकता है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरे में कुछ खूबियाँ देखी कि उन्होंने मौका दिया मेरे को विद्यार्थी परिषद की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बन के दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का। बिल्कुल। आपके बारे में आर्यन, जहाँ तक हमने जानकारी जुटाई, बजरंगबली का भक्त परिवार कहा जाता है आपके परिवार को। कैसे अपने आप को उस जो एक संस्कार हैं उनमें कैसे ढाले रखा, और जो आपको समर्थन मिल रहा है आज के दिन में, कई राज्यों से हम देख रहे हैं छात्र आपके साथ हैं, लंबा हुजूम आपके साथ है, इस समर्थन को देख के क्या फील होता है? इसको ये देख के, मतलब इन चीज़ों को देख के ये चीज़ें समझ आती है कि मेरे परिवार ने जो मेरे को संस्कार दिए, वो मेरे परिवार ने जो मेरे को चीज़ें सिखाई, मैं उन चीज़ों में अमल रहा। और आज मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज के पहले दिन से लेकर आज तक मेरे साथ इतने ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं कि मेरे को इतना अच्छा महसूस होता है कि हाँ, मैंने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई, स्टूडेंट्स की जो दिक्कतें थी उनके लिए आवाज़ उठाई। तो उस चीज़ का मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये मिला कि आज के दिन जिन के लिए मैंने आवाज़ उठाई वो आज भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डीयू में छात्र छात्राओं की काफ़ी समस्या है। आप इतने दिनों से कैंपेन में घूम रहे हैं, तो वो सब सामने आई होंगी। उनको लेकर कितना आश्वस्त हैं कि ठीक कर पाएंगे? जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा, कॉलेजेस में गया, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा, काफ़ी मुद्दे आए। जैसे कि एक मुद्दा है कि कॉलेजेस में वाईफाई नहीं है। इंडिया इतना डिजिटलाइज हो गया, बट स्टिल फिर भी कॉलेजेस में वाईफाई नहीं है। कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है काफ़ी कॉलेजेस का। और तो और साथ ही साथ हमारे मैनिफेस्टो में एक मुद्दा और है, मेट्रो कंसेशन पास, जो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हर स्टूडेंट के लिए लेकर आएंगे। मेट्रो में कंसेशन पास मिले ताकि रियायती दरों पे वो लोग यात्रा कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगाया जोसलिन चौधरी की ओर से, और वो ये कह रही हैं कि महिलाओं को आगे आने से रोकने का प्रयास किया गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। आज आपने खुद देखा कि वो एक कॉलेज के बाहर खड़े होके एक शराब की बोतल को फोड़ रही है। आप खुद भी समझिए कि कॉलेज के बाहर खड़े होकर ये चीज़ क्या शोभा देती है, एक शराब की बोतल फोड़ना। साथ ही साथ मेरे परिवार ने मेरे को संस्कार ऐसे दिए हैं कि किसी भी इंसान के पर्सनल चीज़ों पे कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि वो कॉलेज के बाहर शराब की बोतल तो फोड़ रही है, बट वही शराब की बोतलें उनके डूसू ऑफिस में भी खुलती है। सोशल मीडिया पे चल रही है काफ़ी वीडियोस की उन्हीं के डूसू ऑफिस में वो सब चीज़ें खुलेआम दिख रही है वीडियोस में। बिल्कुल, ये
क्योंकि यूनिवर्सिटी एक पवित्र कैंपस है, वहाँ इस तरह की घटनाएं, अगर शराब की बोतल लेके कोई प्रत्याशी आता है और उसको वहाँ पे लेके प्रदर्शन करता है तो वो ठीक नहीं है। और आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। आर्यन, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि छात्राओं की भी समस्याएं काफ़ी आई होंगी। आप जब कैंपस में जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं लोगों से, तो उनके, हमने ये सुना है कि हॉस्टल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर आपका विज़न क्या है? देखो जी, कई सालों से हॉस्टल्स को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 16 दिन का प्रोटेस्ट करा, जिसमें से 2 दिन की भूख हड़ताल करी। जिस भूख हड़ताल में मैं भी 2 दिन भूख हड़ताल पे रहा। उसमें हमारी 2 प्रमुख मांगे थी, जो आपका सवाल है। पहला, हॉस्टल, सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी से तमाम राज्यों से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, उनको हर एक हॉस्टल पे धक्का खाना पड़ता है। हर एक हॉस्टल की अलग फ़ीस होती है, हर एक हॉस्टल का फॉर्म होता है, और जब भी इतना सब होने के बाद फिर भी हॉस्टल के एडमिशन्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आवाज़ उठाई, और अब वो चीज़ सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन हो चुका है। एक ही पोर्टल, एक ही फॉर्म, एक ही फीस, और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। और साथ ही साथ आपने छात्राओं के लिए बात करी जी, तो यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस में आईसीसी का इलेक्शन नहीं होता। कई कॉलेजेस में ये भी प्रॉब्लम सुनने में आती है कि जो टीचर है वही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है, पर उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। तो हमने ये भी मांग करी उस 16 दिन के प्रोटेस्ट में कि आईसीसी का इलेक्शन हर कॉलेज में हो। जी। अपनी जीत के प्रति आर्यन मान कितने आश्वस्त हैं? अब की बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से विजयी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है, जन्मदिन गिफ्ट देंगे जीत के? देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर है सब। आर्यन मान उनको एबीवीपी पैनल को जिता के जीत का गिफ्ट देंगे? मैं समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को और समस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को 100% गिफ्ट दूंगा कि उनका भाई जीत कर आया। बिल्कुल। आर्यन मान काफी कॉन्फिडेंट है, और जो युवाओं की जो मांग है उसको लेकर काफी पॉजिटिव माइंड से है। जो आरोप जोसलिन ने लगाए उसका भी एक संस्कारी व्यक्ति की तरह जवाब दिया, न कोई टीका टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है, वहाँ पे ये बोतल फोड़ने की घटना नहीं करनी चाहिए थी।